सोयाबीन की खेती में आ रही असल समस्याएं अब सीधे भारत सरकार तक पहुंची है। सोयाबीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सोयाबीन की है उसका डेलिकेट सीड की जो रखने की क्षमता है, इमरजेंस की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि हम उसको अच्छी तरह हैंडल नहीं करते। तो इस वजह से हम लोग प्राइवेट कंपनीज में उस सीड को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं और जैसा लोगों ने बताया कि 70% जर्मिनेशन होनी चाहिए, हम लोगों ने 80-90% जर्मिनेशन का सीड बेचा है, जिससे कि लोगों को इमरजेंस ज़्यादा होगी और प्लांट स्टैंड ठीक होंगे। उनके जो भी ब्रीडर्स हैं वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडर सीड, वो मशीनों से हार्वेस्ट ना करें, उसको बड़े डेलिकेटली हार्वेस्ट करें और डेलिकेटली ही उसको फार्मर्स के पास पहुंचाए। मेरी कंपनी ने पिछले 3-4 साल से 1,50,000 क्विंटल सीड महाराष्ट्र को अवेलेबल कराया है और हम लोगों ने 65 केजी पर हेक्टेयर की बजाय 50 केजी पर हेक्टेयर 20 किलो पर एकड़ सीड रिकमेंड किया है, जिससे कि फार्मर्स को नुकसान ना हो और जो सीड है वो अच्छी तरह उग जाए। दूसरा डॉक्टर हरेंद्र सिंह, आपने कहा 20 केजी पर हेक्टेयर या पर एकड़? पर एकड़ 20 किलो पर एकड़ हो। हाँ, और पर हेक्टेयर 50 किलो, जबकि फार्मर्स 40-40 किलो पर एकड़ लगा देते हैं और उससे उनका नुकसान होता है। तो हम लोगों ने इसको अपने पास इंश्योर किया है कि जो जर्मिनेशन है वो ठीक हो। ट्रक में जब सीड जाता है तो वो सीड ज़्यादा लोड ना करें, 4-5 बोरियां ही रखें, जिससे कि सीड की जो क्वालिटी है वो ठीक रहे। सीड क्वालिटी जो है सोयाबीन की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं कि सोयाबीन रेनी सीजन में लगाते हैं, बरसात में लगाते हैं, पर बीमारियों से ज़्यादा सोयाबीन को नुकसान सूखे से होता है और ज़्यादा बारिश से होता है, क्योंकि बारिश भी रेगुलर तरीके से नहीं होती और सूखा भी पड़ता है, तो उससे सोयाबीन को बहुत नुकसान होता है। तो मेरा साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करें कि जो सूखे को भी सह सके और ज़्यादा पानी में भी सह सके। अब ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, पर अलग अलग वैरायटीज़ हो सकती है उसकी। सीड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ज़रूर रखना पड़ता है। सीड को जब भी आप प्लांट करें तो उसको सीड कोट करें ताकि उसमें बीमारियां ना लगे। 1 महीने तक अगर बीमारियां प्रिवेंट हो जाती हैं तो उपज बढ़ सकती है। हाईली सीड्स में अपनी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसका सीड हम रिलीज होने से पहले 10 क्विंटल सीड अपने पास रखते हैं और ऑफ सीजन में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसका सीड रिलीज होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। तो ये फार्मर्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सीड क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर प्रॉब्लम्स इन सोयाबीन, और जब तक हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो सोयाबीन फार्मर्स को प्रॉब्लम रहेगी। सीड रिप्लेसमेंट रेशो वो ज़्यादा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो अभी मंत्री जी बोल रहे थे यहाँ पर, वहाँ थोड़ी बेटर सीड रिप्लेसमेंट रेशो है, मध्य प्रदेश में कम है। और आपने सुना ही होगा कि महाराष्ट्र जो है आगे चला गया है प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि उनकी सीड रिप्लेसमेंट रेशो है, हर साल वही सीड नहीं यूज करना है। तो सीड क्वालिटी, सीड क्वांटिटी और नई वैरायटीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।